साथियों, अभी पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है। कोई भी रिकवरी वाला आपकी गाड़ी नहीं छीन सकता, किसी को भी गाड़ी छीनने का अधिकार नहीं है। अगर कोई सड़क चलते बिना नोटिस दिए आपकी गाड़ी छीनता है, अब इसको इलीगल माना जाएगा और उस कंपनी की लाइसेंस भी कैंसिल होगा और उन लोगों को सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, उन पर फाइन लग सकता है। अभी पटना हाईकोर्ट का निर्णय आया। पटना हाईकोर्ट ने ऐसी रिट लगी थी, 4-5 रिट लगी थी, उनके ऊपर निर्णय लिया कि किसी की भी गाड़ी छीनना ये उसके मौलिक अधिकार, जो अर्निंग का अधिकार है, उसकी कमाई का अधिकार है, उसके रोजगार का अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का हनन है। कोई किसी की गाड़ी नहीं छीन सकता, सड़क चलते तो बिल्कुल भी नहीं छीन सकता है। अगर करना भी है, रिकवरी करनी है गाड़ी की, तो आपको उसकी ईएमआई बाउंस होने पर जो प्रोसेस होता है, पहले उसको आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। अगर नोटिस का जवाब नहीं देता, 2 ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो आप कोर्ट का नोटिस लेकर के आएंगे और फिर आप गाड़ी को सीज करने के लिए सीजर को भेज करके, आप पुलिस को भेज करके गाड़ी उठा सकते हैं, घर से ले सकते हैं। सड़क चलते गाड़ी छीनने का अधिकार नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया निर्णय पटना हाईकोर्ट ने दिया है। और जिन कंपनियों ने ऐसा किया, 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया उन कंपनियों पर, और उन कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दी गई कि अब ये क्राइम माना जाएगा, आपके ऊपर केस भी चल सकता है, आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, पनिशमेंट भी होगी और आपको हो सकता है सजा भी दी जाए, क्योंकि आप किसी का लाइवलीहुड का अधिकार छीन रहे हैं, किसी के रोजगार का अधिकार छीन रहे हैं। और वैसे भी बात सही है। मान लीजिए किसी ने कमर्शियल गाड़ी लिया, कमर्शियल गाड़ी भी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी भी ली, उसने गाड़ी का कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, गाड़ी का कहीं काम यूज कर रहा होगा अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में, और गाड़ी से कुछ हो सकता है कमाई करके वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दे दे, ईएमआई चुका दे। लेकिन अगर आप गाड़ी छीन लेंगे तो, और खासकर से कमर्शियल गाड़ी के केस में, तो उनकी कमाई का मेन साधन ही गाड़ी है। अगर व्यक्ति की ईएमआई बाउंस हो गई और वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहा, और अगर आप गाड़ी ही उठा लेंगे, तो अब वो अपने घर कैसे चलाएगा, अपने खर्चे कैसे चलाएगा, कैसे आपकी ईएमआई पे करेगा। और क्या करते हैं, गाड़ी उठा ली, औने पौने दामों पर गाड़ी को ऑक्शन कर दिया गया। अब व्यक्ति के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा, 3 लाख 4 लाख रुपए उसके ऊपर और पेनल्टी निकाल दी। अब व्यक्ति कहां से भरेगा। यही देख करके पटना हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, और मैं समझता हूं ये निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है। आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपकी गाड़ी रोड पर रोकी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, उसको बता देना पटना हाईकोर्ट का निर्णय है। अगर किसी ने सड़क चलते गाड़ी उठाई, गाड़ी छीनने की कोशिश करी, ये क्राइम माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। कंपनी पर भी सजा होगी, पेनल्टी लगेगी, और जो लोग ऐसा काम करेंगे उन्हें भी सजा दी जाएगी। यहां मैं इस वीडियो के डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा वो न्यूज का, ताकि आपके पास भी न्यूज रहे। और ये हम सबके लिए, मैं बार बार कहता था कि इस तरह से गाड़ी उठाना इलीगल है। अगर कोई ऐसा काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर डिसीजन दिया है, और ये बिल्कुल सही डिसीजन है। किसी का गाड़ी सड़क चलते छीन लेना उसकी मानहानि भी है, उसकी इज्जत भी है। गाड़ी में और लोग भी हो सकते हैं, अगर प्राइवेट गाड़ी नहीं है, पर्सनल गाड़ी है तो भी, और अगर कमर्शियल गाड़ी है तो किसी के व्यक्ति की बिजनेस या व्यापारी गाड़ी से चल रहा है, ऐसे व्यक्ति की गाड़ी छीन ली जाएगी, तो व्यापार कैसे करेगा, काम धंधा कैसे करेगा। और अगर वो कमाई नहीं करेगा, तो ना तो वो ईएमआई चुका पाएगा, और ना ही वो अपने खर्चे चला पाएगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे चलाएगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेगा। आपने तो उसको बिल्कुल बेकार कर दिया, आपने तो उसके हाथ काट दिए। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और जो भी इस तरह का इलीगल काम कर रहे हैं, वो ये बात कान खोल करके सुन लें, अगर कभी आपने अब ऐसा किया तो ये पनिशेबल एक्ट माना जाएगा। और आपको भी, जिनकी गाड़ियां हैं, आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। कोई सड़क चलते आपकी गाड़ी अगर छीनता है, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करिए। अभी दिल्ली में हमने बचाया है, अभी हमने मध्य प्रदेश में ऐसी गाड़ियां बचाई हैं, गाड़ी सड़क से ले गए, पार्किंग से गाड़ी उठा करके ले गए, तुरंत पुलिस कंप्लेंट की गई, तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई, और तुरंत क्लेम कंपनी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए इनिशिएट किया गया, हमारी गाड़ी चोरी कर ली गई है। और हुआ क्या, कुछ ही घंटों में गाड़ी वापस जहां से उठाई थी वहीं ला करके खड़ी कर दी ये रिकवरी वालों ने। क्योंकि जो बदमाशी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, रोड पर गाड़ी रोक लेते हैं, सड़क चलते लोगों को परेशान करते हैं, अब ये नहीं कर सकते हैं। अब ये कोर्ट का निर्णय है, और अगर कोई इस कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाता है तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहीं गाड़ी रोकता है, उन्हें बता दीजिएगा कि यह हाई कोर्ट का निर्णय है। अगर आप मेरी गाड़ी सड़क चलते रोकते हैं, आपके ऊपर मैं कंप्लेंट करूंगा, केस हो जाएगा। और वहीं से पुलिस को बुलाइए और पुलिस वालों को बताइए कि कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट ने जब यह आदेश दे दिया कि सड़क चलते गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है और सड़क चलते गाड़ी उठाना अपराध माना जाएगा, तो ये अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट किया जाए, इन पर पेनल्टी लगे, इन पर सरचार्ज लगे। हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी।